इस वीडियो के अंदर कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड कुछ बोर्ड के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। ऐसे न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनकी कुछ टाइप्स को आज की इस वीडियो में हम लेंगे और उन अलग अलग टाइप्स के कुछ न्यूमेरिकल मैं आज आप लोगों को कराऊंगा और उसके बाद आप खुद न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर पाएंगे और कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल बड़े आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो आज पहला जो क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं वो इस टाइप का आता है कि 2 charges plus E and plus 4E are placed d distance apart. Where should a third charge and of what value should be placed for whole system to be in equilibrium? तो देखो बच्चों, पहले इसको समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो न्यूमेरिकल कब तक सोल्व नहीं होता, सिर्फ तब तक सोल्व नहीं होता जब तक आपको वो स्टेटमेंट समझ नहीं आती। अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सोल्व हो सकता है। तो इसको देखो, अभी क्या कह रहा है, 2 चार्जेज हैं, एक है हमारे पास प्लस E और दूसरा है हमारे पास प्लस 4E। 2 चार्जेज हैं, दोनों के पॉइंट हम मान लेते हैं, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इन 2 पॉइंट्स पर 2 चार्ज रखे हैं, एक प्लस E एक प्लस 4E, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है D। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भी तीसरा चार्ज इनके बीच में मैं कहाँ रखूँ। देखो पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि न्यूमेरिकल मैंने इस तरह का कराया था, जिसमें हमने ये देखा था कि भी 2 चार्जेस के बीच में अगर हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कि जहाँ पर हम उस चार्ज को रखें तो उस इक्विलिब्रियम में रहे, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो छोटा चार्ज होता था उसकी तरफ से डिस्टेंस मानते थे। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर शुड बी थर्ड चार्ज, यानी कि पोजीशन फाइंड आउट करनी है तीसरे चार्ज की। तो मैंने पहले बताया था अभी पोजीशन हमेशा कहाँ मिलती है, जो छोटा चार्ज होता है उसकी तरफ, वो पॉइंट उसकी तरफ ज़्यादा मिलेगा, तो डिस्टेंस भी उसी की तरफ से मान के हम चलते हैं। आप डिस्टेंस उधर से ही मान सकते हो, गलत नहीं होगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई यहाँ हमारे पास P पॉइंट है और P पॉइंट है, तो हमने मान लिया कि भाई A पॉइंट से वो X डिस्टेंस पर है। अगर वो A से X डिस्टेंस पर है तो B से कितने डिस्टेंस पे हुआ, ऑब्वियस सी बात है D माइनस एक्स। अब देखो, अब क्या है, इस P पॉइंट पर जो भी चार्ज रखूँगा, मान लो मैं प्लस का रख दूँ या माइनस का रख दूँ, कोई भी आप अपनी तरफ से मान के चल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ प्लस का चार्ज रखा, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में जब भी कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो मान लिया एक थर्ड चार्ज जिसकी वैल्यू Q है, एक तीसरा चार्ज जिसकी वैल्यू Q है, वो मैंने इस P पॉइंट पर रख दिया। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, आउटवर्ड। ये प्लस इसको रिपेल करेगा, इसके फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, आउटवर्ड। तो कुल मिला के यानी E प्लस E वाला चार्ज जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन इधर आएगी, और इसको मैंने लिख दिया, क्योंकि ये A पॉइंट पे है तो इसको मैंने लिख दिया FA। और प्लस 4E इसको जब रिपेल करेगा तो उसकी डायरेक्शन आएगी इसे अपोजिट साइड, यानी कि इस तरफ, इसका नाम रख दिया FB। अब हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये नेट फोर्स 0 हो, यानी कि दोनों एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो दैट मीन्स फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम FA शुड बी इक्वल टू FB। और कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हमें पता ही है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। FA में देखो पहले किसकी पेयरिंग है, इसकी और इसकी, तो ये FA है, तो फॉर्मूला रखो K, Q1 हो गया E, Q2 हो गया ये वाला Q, अपॉन बीच का डिस्टेंस हो गया x स्क्वायर। FB कितना होगा, तो FB किस किस के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में ये FB है और इन दोनों के बीच में ये FA है। डायरेक्शन मैंने तुम्हें यहाँ मेंशन करके दिखा रखी है। तो FB की वैल्यू इस फॉर्मूले से लिखेंगे K Q1 इंटू Q2। अब Q1 है 4E और Q2 है अपना Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो कटता है काट दो उसको, K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर रूट ले लो
तो यहाँ बच जाएगा 1/x, यहाँ बचेगा आपका क्या 1/d माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आएगा x इज d माइनस एक्स, और x को इधर ले आओ तो x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और ये कितना हो जाएगा d, तो x कितना आ गया d/2। अभी थोड़ी हमने इसके अंदर एक मिस्टेक कर दी क्या कि यहाँ वैल्यू 4 है और नीचे हमने कहीं भी 4 वैल्यू ली नहीं है, तो एक बार इसको ठीक करेंगे। ये सिली मिस्टेक्स होते हैं सॉल्व करते वक्त, आप लोगों ने भी ध्यान रखना है। तो यहाँ ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट करोगे आपके पास यहाँ आएगा 2, और फिर इसको सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 2x इज इक्वल्स टू d माइनस एक्स एंड 3x इज इक्वल्स टू d एंड x इज इक्वल्स टू d/3। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी कि वेयर शुड ए थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, द आंसर इज x इज इक्वल्स टू d/3, 1/3 डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। ये 1/3 हो गया तो ये कितना हो गया 2/3, यानी कि 2d/3 यहाँ से और d/3 यहाँ से। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं कि व्हाट वैल्यू शुड बी प्लेस्ड फॉर होल सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए भाई उस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि इस क्यू, यहाँ तो मैंने क्यू रखा था, अब ये क्यू होना कितना चाहिए ये बताना हमने। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए कि इस चार्ज की वैल्यू पूछे, तो चार्ज की वैल्यू में कभी भी ये ऐसे सोल्व करोगे तो गलत होगा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तो यहाँ से x निकल के आएगा। चार्ज के लिए क्या करना है आपने, 3 फोर्स है, 3 चार्ज हमारे पास, 1 2 3, इन तीनों में से वो कह रहा है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगी, तो हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगी तो इसका मतलब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ तो 0 हम निकाल चुके हैं, बच गया ये और ये, तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, और उसके ऊपर नेट फोर्स 0 करके आप दिखा दो। अब इसके लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, दूसरे तरह का डायग्राम बना रहा हूँ, ये नोट करना हो आपने तो वीडियो पॉज करके यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, प्लस ई प्लस 4e, ये बी पॉइंट पे रखा है, ये ए पॉइंट पे रखा है, पी पॉइंट पे एक तीसरा चार्ज रखा हुआ है हमारे पास क्यू। अब इस क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए हमने ये बताना है ताकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो आपने क्या करना है, ये ले लो या ये ले लो, मैंने बताया था। तो मान लो हम ये लेते हैं ई के ऊपर नेट फोर्स 0 दिखा दो, तो ई पर फोर्स लगाएगा कौन कौन, एक तो ये लगाएगा, एक ये लगाएगा, क्योंकि ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, दोनों का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का अपने फोर्स होंगे, ये भी इस पे लगाएगा ये भी इस पे लगाएगा, तो एक पेयर बनेगा आपका इसका, इस पेयर का नाम रख लो आप F1। इसी तरह एक पेयर बनेगा आपका इसका, इस पेयर का नाम रख लो आप F2, क्योंकि FA FB पिछले केस में रखा था हमने, इसमें आप इसको रख सकते हो F1 एंड F2। फोर्स का फॉर्मूला वही है, लगना वही है। तो उसको देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो यानी कि टोटल सम जो होगा इसके ऊपर, क्योंकि देखो ये भी रिपेल कर रहा है ये भी रिपेल कर रहा है, दोनों की डायरेक्शन तो एक ही है। अगर दोनों की डायरेक्शन एक है तो नेट फोर्स 0 तो नहीं हो सकती, होनी चाहिए अपोजिट। बट हमने जब ये दिखाना है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो नेट फोर्स 0 है, तो इन दैट केस यानी कि हम ये लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम के लिए आपका ये जो सम है F1 प्लस F2 ये क्या होना चाहिए 0, क्योंकि हमने क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दोनों का सम 0 होना चाहिए, दोनों का सम 0 होगा तो मीन्स F1 किसके इक्वल होगा माइनस का F2। F1 की वैल्यू, अच्छा एक चीज़ और, इनकी वैल्यूज़ कितनी ली थी हमने, तो हमने ये टोटल डिस्टेंस तो माना हुआ था D, इसको D माना हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये x था, और जो बाकी बच गया वो था हमारे पास d माइनस एक्स।
और इस साइड अगर मैं आपको बता दूं, हमने अभी सोल्व किया था कि जो हमारा x निकल के आया था वो कितना आया था, d/3। ये हमारा पिछले क्वेश्चन तक हो चुका है। अब इसकी वैल्यू रखो इस फॉर्मूले से, k F1 क्या है इन दोनों के बीच में, तो Q × E/x²। अब इस x की वैल्यू कितनी है, d/3, इसलिए मैं सीधा यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ d/3 का होल स्क्वायर माइनस F2 कितना है, F2 कितना है, F2 है 4e और इसके बीच में, यानी कि k × 4e इंटू में e, Q1 × Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। ये ध्यान रखना है, कहीं d-x ले लो तो d आएगा। अब इसको सोल्व कर दो, k से k कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा Q/d²/9 और यहाँ क्या बचेगा, -4e/d²। ये वैल्यू आपके पास सोल्व होके आ जाएगी। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 9 चला जाएगा आपका ऊपर, 9/Q d² इक्वल टू -4e/d²। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये 9 ऊपर चला गया, 9Q नीचे d², राइट साइड वाला एज इट इज़। अब d² से d² एज इट इज़ कैंसिल आउट हो जाएगा और Q यहाँ से आपका सोल्व होके कितना आ जाएगा, माइनस का 4e/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देखो, यहाँ नेगेटिव आया ये Q। तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि सर ये प्लस क्यों किया, बराबर कर देते, 0 आनी चाहिए थी। जब Q की वैल्यू करनी है तो आपको प्लस करके ही सोल्व करना है, ताकि Q का जो एग्जैक्ट साइन है वो आपको मिल जाए। जैसे Q आया क्या, माइनस का 4e, यानी कि नेगेटिव होगा, तभी तो इसको अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, तो ही तो आएगा। पिछले हमने अपने वीडियोस के अंदर जो न्यूमेरिकल किया था कि जब दो यहाँ पर एक सेम चार्ज आते थे और दो अलग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आता था, तो इक्विलिब्रियम कैसे निकालते थे, तो हमने पीछे कर रखा है। तो इसमें सिर्फ आपने ध्यान क्या देना है कि Q जब निकालना हो तो ये यूज़ करोगे, और जब पोजीशन निकालनी हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जो इससे पीछे वाला मेथड है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। ये एक टाइप, ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको आप करके इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ये नोट कर लीजिए। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के टाइप में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही इस्तेमाल करना है, कूलम्स लॉ का, और इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर गिवन है जिसके वर्टेक्स मैंने लिखे हुए हैं A, B, C और D। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस स्क्वायर कंटेन्स 4 चार्जेस Q एंड स्मॉल q। यहाँ पर A पर स्मॉल q रखा है और C पर भी स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, और जो आपका B और D है इस पर कैपिटल Q और कैपिटल Q ऐसे 2 चार्ज रखे हुए हैं, यानी कि अपोजिट कॉर्नर्स पर एक जैसे चार्ज रखे हुए हैं। और इस स्क्वायर की जो साइड है वो साइड है A, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये A है, A डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर स्मॉल Q चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो तो Q और कैपिटल Q का रिलेशन बताओ। यानी कि चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल Q चार्ज इज 0 देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Q एंड कैपिटल Q, ये क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, जो स्टेटमेंट में कह रहा है वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कैपिटल Q है, ये स्मॉल Q है, दोनों पे आपको माइनस साइन कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब दोनों प्लस के हैं। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ आएगी। इस फोर्स का नाम रख लिया हमने F1। फिर इस B पर जो चार्ज रखा हुआ है ये भी प्लस का, ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो याद करो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर मैंने जो न्यूमेरिकल कराया था, तो मैंने एक बात बताई थी कि पहले हम फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो
कौन सा मेथड अप्लाई होगा? अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस, और किसी एंगल पे है तो पैरेललोग्राम लो। तो यहाँ पर किसी एंगल पे हो गए, तो इन दोनों फोर्सेस यानी कि F1 और F2 का रिजल्टेंट हम किससे बनाएंगे? पैरेललोग्राम लॉ से। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो ये रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट है। इस रिजल्टेंट का नाम हमने रख लिया F, ठीक है। ये अभी हमने सिर्फ इसको नोट किया है, डिनोट किया है, अभी वैल्यूज़ मैंने कुछ भी लिखी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो अगर मान लो भाई ये चार्ज ना होता तो इसकी वजह से और इसकी वजह से जो फोर्स लगती इस क्यू के ऊपर, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होती। बट हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट को पढ़ा और वो ये कह रहा है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 कब होगी? जब इस क्यू यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको समझाया, अब इसकी वैल्यूज लिखते हैं। अब यहाँ क्या है? F1 है और F2 है। अगर हम F1 F2 की वैल्यूज़ को देखेंगे तो F1 कितना आया यहाँ पे? K, Q1 इंटू में Q2, यानी कि F1 ये है, Q1 है ये, Q2 है ये, यानी कि K Q इंटू स्मॉल Q बाय डिस्टेंस हो गया a स्क्वायर। F2 कितना हो गया? F2 है ये, इस Q और इस Q के बीच का चार्ज, तो K इंटू में Q इंटू Q बाय a स्क्वायर। इसका मतलब दोनों ही फोर्स देखो बिल्कुल बराबर है। F1 किसके इक्वल है? F2 के, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट F आया वो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस, कितना एंगल है यहाँ पे? 90, और कोस 90 कितना होता है भाई? 0। तो ये फैक्टर तो बिल्कुल हो गया ख़त्म, बच गया F1 और F2, और F1 स्क्वायर आ गया, F2 की जगह मैं F1 लिख सकता हूँ, तो ये F1 स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा? F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर यानी कि √2F1। F की वैल्यू आ गई √2F1। अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस क्यू पे नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब अभी तो हमने सिर्फ इन दो चार्जेस की वजह से लगाया है, अब तीसरा है ये क्यू। अब ये जो फोर्स इस पे लगाएगा और जो ये F है, उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0, तभी स्टेटमेंट वेरीफाई होगी। तो ये जो तीसरा चार्ज यानी कि यहाँ पे क्यू जो है, ये क्यू यहाँ पर जो भी फोर्स लगाएगा इस फोर्स का नाम होगा F3। तो इस F प्लस F3 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई होती है। तो F3 कितना होगा भाई? F3 कितना होगा? K Q1 इंटू Q2 यानी कि Q इंटू Q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये कितना होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ से हाइपोटेन्यूज है, कैलकुलेट कर लो। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर हो गया ये। तो AC इस डिस्टेंस, अच्छा उसका अंडर रूट भी आता है, यानी कि √2a हो गया कुल मिला के, ये √2a। अब यहाँ तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो F है प्लस F3 है उनका सम क्या होना चाहिए? 0, यानी कि F किसके इक्वल होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ F3, यानी F और F3 की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। यहाँ देख भी सकते हो, ये F है ये F3 है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तभी ये स्टेटमेंट वेरीफाई होगी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। F कितना है भाई? √2F1। F3 कितना है? Q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, 2a स्क्वायर सॉरी। √2F1 की वैल्यू रख दो, ये रही ये वाली, Q इंटू Q बाय a स्क्वायर, और इधर हो गया माइनस Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा √2Q और यहाँ बचेगा माइनस का Q, या ये कह सकते हो आप Q इक्वल्स टू -2, इधर सॉरी यहाँ Q बाय 2 भी है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2√2Q इज द राइट आंसर।
तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, एंड स्मॉल क्यू की वैल्यू -2√2 टाइम्स क्यू के होगी और ऑपोजिट इन साइन होगी, तब जाके ये पूरी स्टेटमेंट वेरीफाई होगी। क्योंकि ये माइनस होगा तभी इसके अपोजिट डायरेक्शन आएगी, अगर प्लस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन नहीं आएगी, नेट फोर्स कभी जीरो नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। तो बच्चों इसको आप नोट भी कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। और अगला न्यूमेरिकल जो है मैं इसको एक मीडियम कैटेगरी में रखता हूँ। तो न्यूमेरिकल की 3 कैटेगरी है, नॉर्मल, मीडियम, टिपिकल। तो इसको मैं थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में रखता हूँ, टिपिकल नहीं है। बट कई बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत बार प्रॉब्लम आती है और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 स्मॉल बॉल ईच हैविंग मास m kg एंड कैरिंग ए चार्ज स्मॉल q कूलम, यानी कि 2 बॉल है, दोनों पे चार्ज बराबर है और बराबर चार्ज को एक थ्रेड से हमने लटका दिया। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ईच L मीटर लेंथ लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज अटेन्ड देन शो दैट दिस। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो इसको। स्टेटमेंट ये कह रही है कि हमारे पास वही 2 बॉल है इस तरह से, एक बॉल ये है और इसी पॉइंट से एक दूसरी बॉल और कनेक्ट की हुई है। अब दोनों पे चार्ज है Q। जब दोनों पे चार्ज Q है तो सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और कब तक रिपेल करेंगे, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। और जैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा यानी कि रुक जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमने ये प्रूव करके दिखाना है। तो इससे अगले स्टेप में अगर हम बढ़ते हैं कि भाई अगर ये खुल जाए तो खुलने के बाद किस तरह से होगा। तो देखो एक थ्रेड ये है, दूसरी थ्रेड ये है, इन दोनों थ्रेड की लंबाई बिल्कुल बराबर है। एक बॉल यहाँ है और एक बॉल है जी आपकी यहाँ, ये 2 बॉल है, ठीक है। दोनों का मास सेम दे रखा है m और दोनों पे जो चार्ज है वो भी सेम है q। तो एक बात तो पक्की है देखो कि जो फोर्स इन दोनों पे लग रही है वो रिपल्सिव है, तो यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी और यहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी। इतना सबको क्लियर है। तो सबसे पहला काम इसके अंदर हमने फोर्सेस लिखनी है, कितनी फोर्स लग रही है और कैसे लग रही है। तो देखो जब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो इसके वेट की वजह से एक फोर्स नीचे लगेगी, तो वेट की वजह जो फोर्स नीचे लग रही है उसको हम बोल देंगे जी mg। ये हो गया हमारे पास mg, ठीक है। mg लगने के बाद इस थ्रेड के अंदर कौन सी फोर्स लग रही होगी, टेंशन फोर्स। तो थ्रेड के अंदर टेंशन फोर्स लिखेंगे T से, तो इधर आ जाएगी हमारी एक टेंशन फोर्स T, इधर भी सेम जैसी फोर्स यहाँ लग रही है बिल्कुल ऐसी यहाँ पे है, यानी ये T हो गया, जैसे mg यहाँ है वैसे mg ये भी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब एक बीच की हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये, इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, एक डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल होगा, दोनों एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने A, इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने B और इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने C एंड दिस पॉइंट इज O। और ऐसा मान लिया कि A से C तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x है, तो ये भी होगा आपका x, ठीक है। ये C पॉइंट है क्योंकि ये बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया हमने, अब इस T को 2 पार्ट्स में रिजोल्व कर लिया, एक इधर और एक इधर। ये एंगल थीटा है तो ये भी ये कितना आएगा, ये वाला ये थीटा आएगा, तो ये थीटा आएगा तो ये हो जाएगा T cos थीटा, क्योंकि हमने 11th में रेजोल्यूशन पढ़ा है जिसके साथ एंगल होता है
वो कोस होता है, जिसके साथ एंगल नहीं होता है वो साइन होता है। तो ये कॉस हो गया और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा जी, टी साइन थीटा। सेम रेजोल्यूशन में यहाँ कर सकता हूँ मगर करके नहीं दिखा रहा क्योंकि सेम ही आना है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में यानी कि ए पॉइंट पर अगर आप देखोगे कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 1 2 3 4, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और वो कह रहा है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब F इक्वल हो जाएगा टी साइन थीटा के, इक्वेशन 1, और mg किसके इक्वल हो जाएगा, टी कॉस थीटा के, इक्वेशन 2। दे सकते हैं यहाँ से। अब इनको क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, F अपॉन mg। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा। यहाँ टी से टी कैंसिल हो जाएगा और F कितना आ जाएगा, mg को उधर मल्टीप्लाई कर दो और साइन बाय कोस क्या हो जाएगा आपका, टेंजेंट थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा कि F हमारा निकल के कितना आ गया है, mg टेंजेंट थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, F यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, और फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम्स लॉ से। वही फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो इस F की वैल्यू रखो कि Q1 Q2 कितना है, दोनों पे चार्ज बिल्कुल बराबर है, यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है, तो Q इंटू Q हो गया Q स्क्वायर। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, x और x, टोटल कितना हो गया ये 2x। और इसको थोड़ा सा अगर आपने और आसान बनाना है, और आसान बनाने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, पूरे को क्या मान सकते हैं हम, इसको जैसे हमने इसको x माना, इसको x माना, अलग अलग माना, पूरे को x मान लो तो ये x/2 हो जाएगा। मगर क्योंकि हमने पूरा ये इक्वल माना था इसलिए हमने क्या रख लिया भाई 2x। तो k स्क्वायर बाय इस पूरे बीच का डिस्टेंस 2x और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं, इक्वल टू, अब इधर है mg टेंजेंट थीटा, ये आ गया mg टेन थीटा। अब हमें Q स्क्वायर इसके बराबर प्रूव करना है, तो यहाँ से Q स्क्वायर ले लो, कितना आ गया, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई में 2x का स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर, और k इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब हमें पता है k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो Q स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, यानी कि mg टेंजेंट थीटा इंटू 4x स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा चेक करो क्या क्या है आपके पास, देखो 4 है, mg भी है, l नहीं है, टेन थीटा भी है, साइन स्क्वायर नहीं है, 4 पाई, यानी कि आपके पास l और साइन थीटा नहीं है। और यहाँ देखोगे तो x एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब हमने x की वैल्यू इस l की टर्म में, यानी कि जो ये लेंथ मानी थी इसकी, ये पूरी लेंथ कितनी थी, ये पूरी लेंथ l थी, इसके टर्म में निकाल लो। तो इसको रखो इक्वेशन नंबर 3 और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OCB, OCB ट्रायंगल में अगर देखोगे हमें निकालना क्या है, x, यानी कि थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर x अपॉन ये परपेंडिकुलर के बिल्कुल सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया x/l इक्वल टू साइन थीटा एंड x इज इक्वल्स टू l साइन थीटा। वेरी सिंपल, x की वैल्यू सीधा यहाँ पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपके पास क्या निकल के आएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू mg टेंजेंट थीटा इंटू 4 x स्क्वायर की जगह l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कुल मिला के Q स्क्वायर आपका आ जाएगा 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फिर टेन थीटा और बाहर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बड़ा सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये एक मेथड है। इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट और मेथड है जिससे हम कर सकते हैं, वो है लेमिस थ्योरम। 11th क्लास याद करो, उसमें हमने लेमिस थ्योरम पढ़ी थी कि जब इस तरह की फोर्सेस बैलेंस्ड होती हैं,
यानी कि इस केस में क्या है, ये बॉडी ऐसे है ना, ये F इधर लग रहा है, mg इधर लग रहा है और t इधर लग रहा है, तो यहाँ लैमिस थ्योरम अप्लाई हो सकती है और लैमिस थ्योरम अप्लाई करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वर्क है कि आप लैमिस थ्योरम अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए हो रहा है या नहीं। 2 मेथड है, दोनों में से जो आप अपनाना चाहे अपना सकते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर ये न्यूमेरिकल मैंने कुछ जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ टाइप्स वो मैंने कराई हैं। इसके अलावा आप बुक से ट्राई कीजिए और फॉर एनी क्वेरी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके और मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन भी दूंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट कीजिए और आगे इसी तरह से न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।